जीएसटी से 12% का स्लैब खत्म हो सकता है। सरकार जीएसटी में बड़े बदलाव करने जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जीएसटी में बड़े बदलाव को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो जीएसटी लागू होने के 8 साल के बाद ये जो पहला बड़ा बदलाव होगा। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अगस्त में संसद के मॉनसून सत्र के बाद होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बारे में प्रस्ताव रखा जा सकता है। जीएसटी काउंसिल ही इनडायरेक्ट टैक्स पर फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है। वित्त मंत्रालय राज्यों से बात करके इस सुधार को जो है वो आगे बढ़ाने पर सहमति बनाने की कोशिश करेगा। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर जो है वो संबंधित विभागों के साथ बातचीत जो है वो शुरू कर दी है। जानकारों का ये कहना है कि इस बदलाव में टैक्स स्लैब जो है इसमें बदलाव और साथ ही प्रक्रियाओं को आसान बनाना शामिल है। इससे जो है वो ग्राहकों और कारोबारियों दोनों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स की दरों को तर्क संगत बनाने के लिए एक मंत्री समूह जो है वो बनाया था, लेकिन अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। पिछले कुछ महीने में उद्योग जगत ने सरकार से जीएसटी के ढांचे में बदलाव करने की जो है वो मांग की है। इसमें दरें, स्लैब और प्रक्रियाओं को बदलने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि कारोबारियों का ये कहना है कि कई तरह की परेशानी बताई गई है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कई सांसदों ने जीएसटी से जुड़े मुद्दों को उठाया और उन्हें हल करने की जरूरत बताई है। अभी जीएसटी में 5 मुख्य स्लैब हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। इसके अलावा बुलियन यानी कि सोना चांदी के लिए 2 विशेष स्लैब हैं। 0.25% और 3% है। 5% स्लैब में जीएसटी के तहत आने वाले कुछ सामानों का लगभग 21% हिस्सा है। 12% स्लैब में 19% सामान है, जबकि 18% स्लैब में 44% सामान आते हैं। सबसे ऊंची दरें जो है वो 28% है। कुल सामानों का 3% हिस्सा शामिल है। एक अहम प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि 12% के स्लैब को खत्म कर दिया जाए और उसमें आने वाले सामानों को 5% या फिर 18% के स्लैब में डाल दिया जाए। सरकार में उच्च स्तर पर इस बारे में कई बार चर्चा हुई है। नीति निर्माताओं का यह मानना है कि जीएसटी को आसान बनाने से अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है, मजबूती मिल सकती है। यह भी कहना है कि सरलीकृत जीएसटी व्यवस्था अर्थव्यवस्था को और गति दे सकती है। उनका यह कहना है कि टैक्स का जो ढांचा है वो स्थिर हो रहा है और अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए ये जो बदलाव है वो करने का सही समय है। सरकार कई विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की योजना बना रही है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि स्थानीय उद्योग को इन समझौते का फायदा उठाने में कोई दिक्कत ना हो। इनकम टैक्स कानून में भी जल्द ही बदलाव होने वाला है और इससे जुड़ा बिल जो है वो मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। कुछ खास चीजों पर 28% की सबसे ऊंची दरों के साथ एक मुआवजा उपकर लगाया जाता है। इनमें कि सिगरेट हो गया, गाड़ियां शामिल हैं। ये जो उपकर है राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद होने वाले नुकसान की जो है वो भरपाई के लिए लगाया गया था। ये व्यवस्था जून 2022 तक 5 साल के लिए थी। बाद में इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो केंद्र सरकार ने राज्यों की तरफ से कोविड के दौरान जो 2.69 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था उस पर लगने वाले ब्याज और मूलधन को चुकाया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।